हाउसिंग लोन। आज हम इस वीडियो में हाउसिंग लोन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं आज की डेट में प्रॉपर्टीज़ के रेट इतने ज़्यादा हाई हैं कि उन्हें बिना लोन लिए परचेज़ करना पॉसिबल नहीं हो पाता है बहुत सारे लोगों के लिए। आज मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताने वाली हूँ जो आपको हाउसिंग लोन लेने से पहले ध्यान में रखना ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ CMA काजल तलरेजा एंड आज मैं आपको ऐसे 6 फैक्टर्स बताने वाली हूँ जो आपको हाउसिंग लोन लेने से पहले ध्यान में रखना ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल माई फिनटेक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे के जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। सबसे फर्स्ट फैक्टर जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं वो है चेक योर सिबिल स्कोर। आपको लोन लेने से पहले अपना सिबिल स्कोर चेक करना है, क्योंकि सिर्फ हाउसिंग लोन में ही नहीं, किसी और टाइप का लोन भी अगर आपको लेना है तो सिबिल स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउसिंग लोन लेने के लिए कितना सिबिल स्कोर होना चाहिए। इंडिया में 300 से लेके 900 तक सिबिल स्कोर होता है, जिसमें 900 को एक्सीलेंट कंसिडर किया जाता है। बट अगर आपको हाउसिंग लोन लेना है तो आपका सिबिल स्कोर एटलीस्ट 700 एंड 700 अबव होना चाहिए। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपका सिबिल स्कोर 700 से कम है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। आपको लोन स्टिल मिल सकता है, बट आपको मे बी इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हायर पे करना पड़े। सेकेंड पॉइंट है चेक योर एलिजिबिलिटी। जनरली जब बैंक आपको हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती है तो वो 2 फैक्टर्स को कंसिडर करती है, जिसमें सबसे फर्स्ट है आपकी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और सेकेंड है आपका डेट टू इनकम रेशियो। जिसमें सबसे फर्स्ट अगर हम वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें तो जनरली आपकी प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू है उसका 70 to 80% ही बैंक आपको लोन सैंक्शन करता है। बाकी आपको 20 to 30% डाउन पेमेंट करना पड़ता है। इसे अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, अगर आप 1 करोड़ का घर परचेज कर रहे हैं तो जनरली बैंक आपको 70 to 80 लाख रुपीज़ ही देगी। बाकी का जो 20 to 30 लाख है वो आपको एज ए डाउन पेमेंट पे करना पड़ता है। अब बात आती है EMI की, जो कि हम अपने लोन रीपेमेंट के अगेंस्ट पे करते हैं। तो यहाँ पर डेट टू इनकम रेशियो को कंसिडर किया जाता है। बैंक ये मानती है कि आप जितना भी अर्न कर रहे हैं उसका 50% तक ही आप रीपेमेंट के अगेंस्ट पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि 50% तक तो आपके एक्सपेंसेस ही होंगे। अगर आप अपनी इनकम के 50% से ज़्यादा EMI पे करते हैं तो आप जिस अमाउंट के लिए लोन अप्लाई किए हैं उससे कम अमाउंट पर ही आपका लोन सैंक्शन होगा। अगर आप ज़्यादा अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं तो आप 2 लोग मिलकर भी लोन ले सकते हैं। इससे ये होता है कि दोनों की इनकम को एलिजिबिलिटी में कंसिडर किया जाता है, तो आपको हायर अमाउंट ऑफ लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी इनकम कितनी है ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका लोन लेने में। अगर आपकी अच्छी स्टेबल अर्निंग है तो आपको लोन मिलने में बहुत आसानी होती है। थर्ड फैक्टर है डिसाइड ऑन योर लोन टेन्योर। अब आप जो लोन लेते हैं उसके अगेंस्ट पे आपको EMIs पे करनी होती है। अब वो EMIs कितनी पे करेंगे वो टोटली डिपेंड करता है आपकी लोन के अमाउंट पे, आप कितने ईयर्स के लिए लोन ले रहे हैं और किस रेट पर ले रहे हैं। आपकी EMIs और आपका लोन टेन्योर, इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब आप जितना ज़्यादा EMI पे करेंगे उतने कम पीरियड पे आपका लोन टेन्योर खत्म हो जाएगा, या फिर आप जितनी कम EMI पे करेंगे उतने ज़्यादा पीरियड तक आपका लोन टेन्योर रहेगा। वैसा ही इंटरेस्ट और टेन्योर के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जितना बड़ा टेन्योर उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पेबल, जितना कम टेन्योर उतना कम इंटरेस्ट पेबल। इसीलिए आपको अपना लोन टेन्योर डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लोन टेन्योर के बेसिस पे ही आपका इंटरेस्ट और EMI फिक्स की जाती है। फोर्थ फैक्टर है चेक द डिटेल्स ऑन इंटरेस्ट रेट। लोन लेने से पहले इंटरेस्ट रेट चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन से रेट पर इंटरेस्ट ले रहे हैं या फिर आप कौन सा मेथड से इंटरेस्ट ऑप्ट कर रहे हैं। अगर आप फिक्स रेट से जाते हैं तो आपकी जो लोन की EMI अमाउंट है वो लोन ख़त्म होने तक कांस्टेंट रहती है, क्योंकि आप फिक्स रेट पर जा रहे हैं। फ्लोटिंग रेट में बेस रेट के हिसाब से आपकी EMIs इंक्रीज भी होती हैं और डिक्रीज भी होती हैं। फिफ्थ फैक्टर है रीड द लोन डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। आपको लोन लेते टाइम सेल्समैन के थ्रू जो भी चीज़ें बताई गई हैं और आप जिन जिन चीज़ों पे एग्रीड हैं वो प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट्स पे हैं कि नहीं, ये आपको लोन लेने से पहले एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन आता है आपके लोन टेन्योर में, इंटरेस्ट रेट पे या EMIs अमाउंट में, तो वो आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। इसीलिए कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले आपको उसे पूरा अच्छे से पढ़ना है। बी अवेयर ऑफ इनकम टैक्स बेनिफिट्स। अगर आप हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या इनकम टैक्स इम्प्लीकेशंस होंगी ये आपको पहले से पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप हाउसिंग लोन कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हैं तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट पर तो कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, बट इंटरेस्ट अमाउंट पर आपको डिडक्शन मिल जाता है। और एक बार ही आपने घर बना लिया और उसके 5 साल के पहले आप उस घर को बेच देते हैं
तो आपने जितना भी इंटरेस्ट पे डिडक्शन क्लेम किया था वो आपको रिवर्स करना पड़ता है। हालांकि सेक्शन 24B में जो आपको छूट मिली थी वो आपको रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। एट द एंड मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, हर कोई लेता है, तो आप ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही लोन लीजिए। ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान पे रख के लोन लेंगे तो आगे जाके आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। थैंक यू, विश यू गुड लक।